नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खूबसूरत, सबसे ग्लैमरस खलनायिका की, जिन्होंने शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ कमाया, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो था उनका सुकून, उनकी सुख शांति, उनकी मानसिक शांति। जैसे जैसे उनके करियर का ग्राफ ऊपर उठता गया, उनका सुख चैन उनसे दूर होता चला गया। और फिर गहरी हताशा में डूबकर एक रोज़ उन्होंने फिल्मी दुनिया को ही नहीं बल्कि मुंबई को भी अलविदा कह दिया। वो थी जानी मानी अभिनेत्री शशिकला। साप्ताहिक सहारा समय के अपने कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं की शुरुआत मैंने शशिकला के इंटरव्यू से ही की थी। गोरेगांव पश्चिम में लिंक रोड पर उनके फ्लैट में हुई बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बिना लाग लपेट खुलकर बात की थी। उनकी बातों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी और ट्रांसपेरेंसी थी। उन्होंने छुपाया कुछ नहीं। हाँ, कुछ एक बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर की थी। शोलापुर महाराष्ट्र के एक संपन्न मराठी परिवार में जन्मी शशिकला जवलकर को डांस और एक्टिंग का बचपन से ही शौक था। सार्वजनिक गणेशोत्सव के कल्चरल प्रोग्राम्स की वो स्टार हुआ करती थीं। शशिकला महज 10 बरस की थीं जब उनके पिता का कारोबार डूब गया और वो लोग सड़क पर आ गए। ऐसे में लोगों की सलाह पर जवलकर परिवार मुंबई चला आया ताकि शशिकला फिल्मों में काम करके पैसा कमा सकें। शशिकला को ब्रेक मिला था साल 1945 में रिलीज़ हुई फिल्म जीनत से। इस फिल्म की सुपर डुपर हिट कव्वाली आहें न भरी शिकवे न किए में उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था और पर्दे पर उनके साथ नज़र आने वालों में शामिल थीं बेबी खुर्शीद, जो आगे चलकर श्यामा के नाम से बहुत बड़ी स्टार बनी। श्यामा ने भी इस कव्वाली से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1947 में रिलीज़ हुई फिल्म जुगनू में शशिकला दिलीप कुमार की छोटी बहन के रोल में नजर आई। उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए और फिर 1949 की फिल्म नज़ारे में वो पहली बार हीरोइन बनी। और फिर ठेस, आरजू, अजीब लड़की, 3 बत्ती 4 रास्ता, जीवन ज्योति, चाचा चौधरी और शर्त जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने लीड रोल्स किए, लेकिन इनमें से एक भी फिल्म कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। और उसके बाद शशिकला ने बिजनेसमैन ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। शादी के बाद ओम प्रकाश सहगल ने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। साल 1955 में उन्होंने अपने बैनर की पहली फिल्म करोड़पति का प्रोडक्शन शुरू किया। मेन लीड में थे शशिकला और किशोर कुमार और म्यूज़िक शंकर जयकिशन का था। लेकिन इस फिल्म को बनने में बहुत वक्त लगा और ये करीब 6 साल बाद बहुत मुश्किल से रिलीज़ हो पाई थी। शशिकला के शब्दों में कहें तो करोड़पति हमें कंगाल कर गई थी। ओम प्रकाश सहगल पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। ऐसे में कर्जा उतारने के लिए शशिकला ने BC ग्रेड की फिल्में, स्टंट फिल्में या जैसा भी काम उन्हें मिलता रहा वो किया। हालात ने उन्हें बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेट कर दिया था और तभी रिलीज़ हुई साल 1961 में राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर की पहली फिल्म आरती। इस फिल्म में शशिकला ने एक निगेटिव रोल किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस ज़बरदस्त कामयाबी ने शशिकला को भी अपने दौर की स्टार खलनायिका बना दिया। 1960 के दशक में बंटवारा, हरियाली और रास्ता, गुमराह, हमराही, ये रास्ते हैं प्यार के, फूल और पत्थर, हिमालय की गोद में, अनुपमा, दादी माँ, छोटी सी मुलाकात, नीलकमल और शतरंज जैसी फिल्मों के ज़रिए शशिकला के करियर का ग्राफ
बतौर खलनायिका लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। इन सब के बावजूद हीरोइन न बन पाने की कुंठा, बुरी औरत की स्क्रीन इमेज की वजह से आम लोगों के बर्ताव, फिल्मी दुनिया के बदलते तौर तरीकों के साथ खुद को न ढाल पाना और इन सब से बढ़कर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में की हुई अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से शशिकला गहरी निराशा में डूबती चली गई। और फिर वो मानसिक शांति की तलाश में देश भर के तीर्थ स्थलों में भटकने लगी। वो कहती थीं, जिस सुकून की तलाश में मैं दर बदर भटक रही थी, वो सुकून मुझे कोलकाता में मदर टेरेसा के गले लगकर मिला और मैं उनके आश्रम में बीमार बूढ़ों और बच्चों की सेवा में जुट गई। साल 1993 में शशिकला वापस मुंबई लौटी तो पता चला उनकी बड़ी बेटी को कैंसर है। बेटी के बच्चे छोटे थे। 2 साल के बाद बेटी गुजर गई। शशिकला ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और फिर शुरू हुआ उनके करियर का एक नया दौर, जिसमें उन्होंने टेलीविज़न सीरियल्स जुनून, आह, किसे अपना कहें और सोनपरी के ज़रिए अपनी एक नई पहचान बनाई। और उस दौरान उन्होंने कुछ फिल्में भी की। साप्ताहिक सहारा समय के इंटरव्यू के बाद शशिकला जी पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका भी मुझे मिला था। उनसे फ़ोन पर अक्सर बातें भी हुआ करती थी। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक पता चला कि वो गोरेगांव का अपना फ्लैट बेचकर कोलाबा अपनी छोटी बेटी के साथ रहने लगी हैं। उनकी बेटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि माँ इन दिनों विदेश में है। उसके बाद ये संपर्क करीब करीब टूट ही गया और फिर अचानक पता चला कि 4 अप्रैल 2021 को शशिकला जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ग्लैमरस स्टार खलनायिका शशिकला की। ब्लॉग बीते हुए दिन पर शशिकला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भूली बिसरी फिल्मी शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।